अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करेंगे। उसका क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं जी। उसमें है रैशनलाइज डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। के नीचे के दिए गए जो क्वेश्चंस हैं उनमें रैशनलाइज करें डिनोमिनेटर को। डिनोमिनेटर जो है वो जैसा कि आपको पता है हाईलाइटेड पार्ट कर दिया गया है, इसको डिनोमिनेटर कहते हैं। इसी रैशनलाइज द डिनोमिनेटर से मतलब आपके जो पेज नंबर 13 दिया गया है उसके ऊपर रैशनलाइजेशन ऑफ डिनोमिनेटर के नाम से एक टॉपिक है। उसमें बताया गया है कि आप कैसे डिनोमिनेटर को रैशनलाइज कर सकते हैं। यहाँ पर है टू रैशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉर्म ऑफ a प्लस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स और a माइनस बी स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। वी मल्टीप्लाई बोथ द डिनोमिनेटर एंड both the numerator and denominator by the conjugate factor। कि क्या करें आप, अगर आपने डिनोमिनेटर को रैशनलाइज करना है, जो भी आपको डिनोमिनेटर में रकम दी गई है उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई भी कर दें, यानी कि न्यूमरेटर को भी उससे मल्टीप्लाई करें और डिनोमिनेटर को भी उसी रकम से ही मल्टीप्लाई करें, यानी कि एक ही रकम से आप मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें। यहाँ पे हम सपोज कर लेते हैं 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3। अगर हमें एक रकम दी गई है डिनोमिनेटर में, ऊपर हम लिख लेते हैं 1। ठीक है जी। तो हम इसको रैशनलाइज करने के लिए क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, डिनोमिनेटर का कंजुगेट लेंगे। कंजुगेट से मुराद क्या होता है, जो दी गई रकम के दरमियान वाली अलामत है उसको आप चेंज कर दें। अगर प्लस है तो माइनस कर दें, अगर माइनस है तो प्लस। तो ये हमें प्लस में दी गई है, इसका कंजुगेट क्या होगा हम इधर साइड पे अपने पास लिख लेते हैं, 2 माइनस के रूट ऑफ 3 होगा। तो हम इसे क्या करेंगे, 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 से डिवाइड भी कर देंगे। इससे क्या होगा, ये आपको इसी पेज पर एक और बात भी बता दी गई है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू कॉन्जुगेट्स। ठीक है जी, कि अगर एक आपको नंबर दिया गया है उसके कॉन्जुगेट से अगर आप उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो हमेशा जो आंसर आएगा वो क्या होगा, एक रैशनल नंबर होगा। ठीक है जी, कि जब आप एक नंबर को उसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो रिज़ल्ट आएगा वो हमेशा रैशनल नंबर ही होगा। और यही हमने अपने इन सवालात में करना है। हमें पहला सवाल दिया गया है 13/4 प्लस 3 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका कंजुगेट लेंगे, इधर लिख लेंगे मल्टीप्लाइंग एंड डिवाइडिंग बाय कंजुगेट। ठीक है जी। तो ऊपर वाली रकम वैसे रहेगी, यानी कि जो न्यूमरेटर है वो वैसे का वैसे लिखा रहेगा। नीचे वाली जो रकम है उसका हम कंजुगेट लेंगे, जो कि है 4 + 3 का स्क्वायर रूट है। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट और 4 माइनस 3 का स्क्वायर रूट। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 13 × 4 - 3 का स्क्वायर रूट, और नीचे वाली रकम जो है वो नीचे वाली से मल्टीप्लाई होगी। नीचे जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस आइडेंटिटी के ज़रिए हम क्या करेंगे जी, नीचे वाली जो हमारे पास रकम दी गई है उसमें 4 है तो 4 का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि उन्होंने क्या कहा है जी, जो भी आपके पास पहली रकम है उसका स्क्वायर। पहली रकम का स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर, और दूसरी रकम का स्क्वायर मतलब 3 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। सिंप्लीफाई कर लेंगे मज़ीद से, 13 ऊपर वाली टर्म को वैसे रहने दें, स्क्वायर रूट ऑफ 3
और नीचे डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा, 4 4 16 माइनस स्क्वायर रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल, यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारे पास 3। 13 इंटू 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3, सारे को ओवर क्या आ जाएगा 13। 13 जो है वो 13 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा रैशनलाइज होकर 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3। यानी कि हमारे पास जो डिनोमिनेटर है उधर 1 रह गया है, या विदाउट स्क्वायर रूट आंसर है हमारा। तो यहाँ पर नीचे सर्ड यानी कि स्क्वायर रूट वाली रकम ना हो तो उसे क्या कहते हैं जी, रैशनलाइज नंबर्स। सिंपली अगर आप इसको याद करना चाहें तो हमारे पास क्या हो गया जी, ये आंसर आ गया 4 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो कि रैशनलाइज फॉर्म में है। एक बार हम इस सारे प्रोसीजर को दोबारा से दोहरा लेते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है जी, जो आपको डिनोमिनेटर दिया गया है उसके कॉन्जुगेट से आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। मल्टीप्लाई और डिवाइड करने के बाद ऊपर वाली रकम जो है वो ऊपर वाली रकम से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जिस तरह हमने ये इधर कर दिया है जी, 13 × 4 × स्क्वायर रूट ऑफ 3। और जो नीचे वाली रकम है वो नीचे वाले से मल्टीप्लाई होगी, और यहाँ पर हम कौन सी आइडेंटिटी इस्तेमाल करेंगे जी, यूजिंग आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे। और इसके ज़रिए क्या कर लेंगे, जो आपके पास पहली रकम दी गई होगी उसका स्क्वायर माइनस जो दूसरी रकम होगी उसका स्क्वायर। इससे होगा क्या, जो आपके पास स्क्वायर रूट वाली रकम होगी वो स्क्वायर से कट जाएगी और आपके पास सिंपल यानी कि स्क्वायर रूट के अलावा जो है एक होल नंबर की शक्ल में आपके पास नंबर आ जाएगा। और मज़ीद आगे सिंपलीफाई करेंगे तो आपके पास आंसर रैशनलाइज होके आ जाएगा। इसी तरीके से हमने सारे क्वेश्चंस करने हैं, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है जी। सिर्फ कॉन्जुगेट का कॉन्सेप्ट आप क्लियर रख लें कि कॉन्जुगेट से मुराद क्या होता है। अगर आपके पास कोई रकम दी गई है प्लस में, यानी कि उसका दरमियान वाला साइन अगर प्लस का है तो आपने उसको माइनस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। अगर आपके पास माइनस में है तो आपने प्लस करके मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं जी अपने दूसरे क्वेश्चन की जाने, जो कि है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/3 का स्क्वायर रूट। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास नीचे वाली जो रकम यानी कि डिनोमिनेटर जो हमारे पास है वो एक सिंगल रकम है, ठीक है जी। तो सिंगल के लिए क्या करना है, सिंगल टर्म के लिए आपने उसको उसी टर्म से बगैर साइन को चेंज किए आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। नीचे वाली रकम नीचे वाले से मल्टीप्लाई, ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई। ऊपर वाले से मल्टीप्लाई होगी तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 आ जाएगा। अंदर हमारे पास क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 3 है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया। नीचे वाली रकम क्या हो जाएगी जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 और स्क्वायर रूट ऑफ 3, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर आ जाएगा हमारे पास। इससे क्या होगा, स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और हमारी जो डिनोमिनेटर वाली टर्म है वो रैशनलाइज हो जाएगी, यानी कि उसमें स्क्वायर रूट बाकी नहीं रहेगा। स्क्वायर रूट ऑफ 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 5/, हमारे पास क्या आ गया 3। इसको आप मज़ीद सिंपलीफाई भी कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 3 जो है ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई भी हो सकता है। अगर आपके पास जो बुक पर आंसर है वो इस फॉर्म में नहीं है तो जो स्क्वायर रूट के अंदर वाली रकम है, यानी कि जिसे हम रेडिकेंड कहते हैं, रेडिकेंड जो होता है वो रेडिकेंड से ही मल्टीप्लाई होता है। यानी कि ये स्क्वायर रूट ऑफ 3 है, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 6 प्लस, अब ये रेडिकेंड जो है अगली रकम से भी मल्टीप्लाई होगा, 3 5 ज़ार 15, ठीक है जी, डिवाइडेड बाई 3। आपका ये आंसर भी दुरुस्त है और ये आंसर भी दुरुस्त है, क्योंकि आपका जो नीचे है डिनोमिनेटर वो रैशनलाइज हो चुका है दोनों फॉर्म में। तो आपने बुक पर से चेक कर लेना है जी जो आंसर रिक्वायर हो। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी।
इसमें भी आपके पास जो डिनोमिनेटर है वो सिंगल टर्म पे मुश्तमिल है। आप क्या करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5 क्रॉस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ 5, यानी कि मल्टीप्लाई भी स्क्वायर रूट ऑफ 5 से कर देना और डिवाइड भी जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया। इससे क्या होगा, ऊपर वाली रकम जब अंदर मल्टीप्लाई होगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1, ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, नीचे वाली रकम नीचे वाले से मल्टीप्लाई। स्क्वायर से कट गया, ऊपर वाली रकम को अंदर मल्टीप्लाई कर दें। ये हमारे पास क्या आ गया, स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 - 1 डिवाइडेड बाय 5 का स्क्वायर रूट है, तो ये क्या हो जाएगा 5। नीचे वाली टर्म आप देख सकते हैं जो क्रैशनलाइज हो चुकी है, इसको आप मज़ीद ऊपर वाली जो रकम है आपके पास, यानी कि जो न्यूमरेटर है, उसको अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। स्क्वायर रूट ऑफ 5 जब स्क्वायर रूट ऑफ 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर रूट माइनस 5 का स्क्वायर रूट। जब 1 से मल्टीप्लाई होगा तो सेम 5 का स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। आपके ये दोनों आंसर ठीक हैं। ओके जी, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें हमारे पास जो डिनोमिनेटर है वो दो टर्म्स पर मुश्तमिल है, तो इनके दरमियान साइन प्लस का है। हम क्या करेंगे जी, इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, सेम जिस तरह हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। 6 + 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किससे जी, 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 6 - 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब यहाँ पर हमारे पास दो आइडेंटिटीज इस्तेमाल हो रही हैं। ऊपर जो है हमारे पास दोनों सेम साइन है, एक जैसे साइन हो तो हम इनको होल का स्क्वायर भी ले सकते हैं। 6 - 4 इंटू 2 होल का स्क्वायर, नीचे हमारे पास साइन चेंज है तो ये अलहदा अलहदा टर्म्स का स्क्वायर, दरमियान में अलामत कौन सी आएगी, माइनस की। यूजिंग आइडेंटिटी कौन सी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक आइडेंटिटी है। दूसरी कौन सी है जी, ए प्लस बी होल का स्क्वायर। प्लस या माइनस ये दोनों फॉर्म में हो सकता है, हमारे पास माइनस में था तो हमने माइनस का होल का स्क्वायर लिख लिया। ठीक है जी, इस तरह हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेते हैं जी। ऊपर हमारे पास फार्मूला बन चुका है, ए माइनस बी होल का स्क्वायर, जो कि आप जानते हैं किसके बराबर होता है, ए का स्क्वायर, ए माइनस बी होल का स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस, और सॉरी प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो हम इसी के तहत ऊपर वाली जो हमारे पास न्यूमरेटर है उसको ओपन कर लेते हैं। 6 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 2 का स्क्वायर -2, इसको हम अरेज कर लेते हैं जी ताकि हमारे पास जगह इजाफी बन जाए। इंटू ए हमारे पास क्या है 6 और बी हमारे पास क्या है 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2, सारे का डिवाइड क्या है जी 36 आ जाएगा, माइनस इसका भी स्क्वायर है जी, सॉरी। तो 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा आपके पास 16 इंटू, ये स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अच्छा जी, 6 का स्क्वायर 36 प्लस सेम जिस तरह नीचे है 4 का स्क्वायर क्या आ जाएगा 16 इंटू 2 का स्क्वायर रूट का स्क्वायर मतलब 2, यानी कि स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा और हमारे पास 2 आ जाएगा। 6 को 2 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा, 6 2 12, 12 को 4 से करें तो 48, 48 इंटू 2। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है। सारे को बटा क्या आ जाएगा आपके पास 36 - 32।
36 प्लस 32 आ जाएगा, माइनस 48 इंटू 2। ठीक है जी, 36 माइनस 32 क्या आ जाएगा आपके पास 4। ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा 36 प्लस 32, 68 आ जाएगा, माइनस 48 स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइड बाय 4। इन दोनों पे अलग अलग 4 को डिवाइड कर देंगे, 68 डिवाइडेड बाय 4 एंड माइनस 48 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाय 4। इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4 वन ज़ार 4, 4 सेवन ज़ार, एंड इधर क्या आ जाएगा आपके पास 4 वन ज़ार 4 टू ज़ार इंटू 2। ये हमारे पास सिंपलीफाई होके आंसर आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं जी, वो भी बिल्कुल सेम ही है। कॉन्जुगेट से क्या कर देना है जी, मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देना है सबसे पहले। स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2, और नीचे क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2। ये बात याद रखनी है कि डिनोमिनेटर का कॉन्जुगेट लेना है। आपके पास न्यूमरेटर जो भी हो उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं, ठीक है। आप क्या करेंगे, डिनोमिनेटर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर देना है और डिवाइड भी कर देना है। अब ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, जो कि आपके पास क्या बन रहा है, दोनों की अलामत भी सेम है और दोनों की टर्म्स भी सेम है। तो क्या हो जाएगा, होल का स्क्वायर आ जाएगा, मुकम्मल मुरब्बा, बटा क्या आ जाएगा जी, दोनों की जो है अलामतें, यानी कि दोनों के साइंस डिफरेंट हैं, तो क्या आ जाएगा अलग रकमों का स्क्वायर। दरम्यान में अलामत कौन सी जी, माइनस की। ठीक है जी, ऊपर वाली जो आपके पास टर्म है न्यूमरेटर, उसका फार्मूला खोल लेंगे जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, यानी कि ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 इंटू आपके पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 2। सारे का जो है डिनोमिनेटर क्या आएगा आपके पास, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट जाएगा, तो यहाँ पर क्या आ गया 3, इधर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 2। अब ये ऊपर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, तो आपके पास क्या आ गया 3 प्लस 2 माइनस, अब ये 2 इसी तरह रहेगा। अब जो स्क्वायर रूट वाली रकमें हैं वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, जिस तरह आपको बताया है कि जो आपके पास रेडिकेंड होता है वो रेडिकेंड से ही मल्टीप्लाई होता है। 3 टू ज़ार 6, हमारे पास नीचे बटे में क्या आ जाएगा जी 1। हमारा जो डिनोमिनेटर है वो यहाँ पर रेशनलाइज हो चुका है। आप चाहें तो इधर तक ही तुक सकते हैं, लेकिन मज़ीद सिंप्लीफाई हो रहा है तो हम कर लेते हैं। 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा आपके पास 5 माइनस 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 6। क्लियर हो गया जी, इस तरह हमारे पास ये रेशनलाइज होके आंसर आ गया। लास्ट क्वेश्चन है जी हमारे पास, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 डिवाइडेड बाई क्या है आपके पास 7 का स्क्वायर रूट प्लस 5 का स्क्वायर रूट। इसके हम कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई भी कर लेंगे और नीचे डिवाइड भी कर देंगे। ऊपर वाली रकम ऊपर वाले से मल्टीप्लाई हो जाएगी, 4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस 5 का स्क्वायर रूट। नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा जी, 7 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर माइनस 5 के स्क्वायर रूट का स्क्वायर। ऊपर वाली रकम को वैसे रहने देना जी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइड बाय क्या आ गया जी, कि स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, इस तरह इधर भी स्क्वायर रूट स्क्वायर से कट गया, नीचे हमारे पास क्या रह गया 7 माइनस 5।
4 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू क्या आ जाएगा आपके पास, स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5 डिवाइडेड बाय 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। ये 2 क्या है, ये 2 4 से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास जो आंसर है वो रैशनलाइज होकर क्या आ जाएगा, 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 3 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 7 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 5। तो ये हमारे पास ओवरऑल आंसर आ गया रैशनलाइज होकर। ठीक है जी।